नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का वह ज़िला जो आज ही के दिन अपने अस्तित्व में आया था, गंगानगर ज़िले से अलग हुआ था। महान सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र जो ज़िला है, दुनिया को सबसे पहले कपास की खेती सिखाने वाला ज़िला, या कहें तो जहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र है। हाँ, हम जो ज़िले की बात कर रहे हैं वो ज़िला कौन सा है? RJ 31 मतलब हनुमानगढ़ ज़िला। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में एक अपनी भी पहचान रखता है ये ज़िला। देखिए कि आज हनुमानगढ़ ज़िले को बने हुए 26 वर्ष हो चुके हैं। आज से 26 वर्ष पहले जो हनुमानगढ़ ज़िला है वो गंगानगर ज़िले से अलग हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि आज हनुमानगढ़ का हैप्पी बर्थडे है। तो इसी अवसर पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखिए, हनुमानगढ़ जो है ये था पहले श्री गंगानगर ज़िले का हिस्सा, श्री गंगानगर ज़िले का। बात करते हैं 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? जो राजस्थान है वो अपने अस्तित्व में आया था। हमारा राज्य राजस्थान जो है वो अपने अस्तित्व में आया था और पूरा राज्य जो है सारी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था, वो था राजस्थान। उस समय क्या हुआ, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट था वो कहाँ आता था? गंगानगर के अंदर आता था, गंगानगर का ही एक भाग था। फिर थोड़े प्रयासों से हमारे जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर राम प्रताप जो हैं, उनके प्रयासों से, और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, उनके आधार पे, उनके कहने पे, या जो है डॉक्टर जो हमारे राम प्रताप हैं, डॉक्टर राम प्रताप, इनके सिफारिशों पे जो है इस ज़िले को पृथक किया गया था। देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इसका कारण क्या था? जैसे आज हनुमानगढ़ ज़िले से भी तकरीबन 125 किलोमीटर हनुमानगढ़ की तहसील पड़ती है भादरा। तो यही कारण था सबसे बड़ा, क्योंकि किसी काम के लिए जिला मुख्यालय में जाने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? सीधा श्री गंगानगर जाओ। अब यहाँ से मुख्यालय और एक यहाँ और एक यहाँ। आप देखिए, यहाँ आने पर अगर काम हमारा चल रहा है तो हम यहाँ क्यों जाएं? तो इसी कारण इनको देखते हुए और इस विपत्ति को देखते हुए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। पूरे का पूरा दिन गुजर जाता था एक छोटे से काम के लिए, गंगानगर जाने के लिए। तो इसी को देखते हुए डॉक्टर राम प्रताप ने थोड़े प्रयास किए, और उस समय जो भैरव सिंह शेखावत हमारे जो मुख्यमंत्री थे, कुछ उन्होंने प्रयास किए, जिनकी बदौलत आज हमारा जो है हनुमानगढ़ ज़िला है ये घग्गर नदी के किनारे जो एक छोटा सा ज़िला स्थित है, जो 2 भागों में हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन शहर बने हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं 7 तहसीलों वाला ज़िला है। तहसील है इसकी नूर, भादरा, रावसर, टिब्बी, संगरिया, पीलीबंगा और हनुमानगढ़। ये 7 तहसील हैं ज़िले की। इसके बाद राजस्थान का पूछा जाए कौन सा ज़िला है, तो 31वां ज़िला था ये। राजस्थान का 31वां ज़िला जो है वो बना था हनुमानगढ़। 31वें ज़िले की थोड़ी सी बात करें तो देखिए, राजस्थान का ये उत्तर की तरफ से, जैसे ये राजस्थान है तो उत्तर के अंदर 2 ज़िले हैं मुख्य रूप से। तो पहला कौन सा है? श्री गंगानगर, पहला SGNR मतलब श्री गंगानगर, और दूसरा कौन सा है? HMH या HMO हनुमानगढ़। दोनों उत्तरतम ज़िले हैं राजस्थान के। फिर देखिए, अक्षांश के बारे में बात करें तो इसका एक तो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। देखिए, उत्तरी अक्षांश के बारे में बात करें तो 28 डिग्री 45 और 30 डिग्री 60 है। कितना है? 28 डिग्री 45 और 30 डिग्री 60 इसका उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश का पूछा जाए तो 28 डिग्री 45 और 30 डिग्री 60। अगर पूर्वी देशांतर का पूछा जाए तो वो क्या है? 73 डिग्री 50 और 75 डिग्री 28। 73 डिग्री
50 और 75 डिग्री 28, 75 डिग्री 28, ये इसका जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। देखिए छोटा सा अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें, वर्ग किमी की बात करें, तो देखिए राजस्थान के कुछ छोटे जिलों में भी इसका नाम आता है। जैसे इसका वर्ग किलोमीटर के आधार पर जो क्षेत्रफल देखें तो 9,656 किलोमीटर, 9,656 किलोमीटर, ठीक है। फिर देखिए इसके अंदर एकमात्र नदी है, शिवालिक की पहाड़ियों से, काली मंदिर के नज़दीक से, काली पहाड़ी से निकलने वाली एकमात्र नदी सरस्वती नदी, जो इस ज़िले की एकमात्र नदी है। प्राचीन नामों में इसका नाम जो है, प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती, ध्वस्तवती ये नाम मिलते हैं इस नदी के। तो ये जो है घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इसके पास स्थित, ये जो है स्थित है, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है। तो इसके एक साइड तो पड़ता है हनुमानगढ़ जंक्शन और एक साइड है टाउन। और टाउन की बात करें तो टाउन में जो घग्गर नदी है, इसी के किनारे पे जो है एक किला स्थित है जिसको बटनेर का किला कहा जाता है। और बटनेर से ही एक बात और बता दें कि हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या था, बटनेर था। भाटी राजाओं ने इसकी स्थापना की थी, जिसके कारण इसका नाम जो है बटनेर पड़ गया। प्राचीन नाम बटनेर था, भाटी राजपूतों ने जो शासन किया था उनके आधार पर जो है नाम बटनेर पड़ गया। अच्छा, भाटी राजपूतों की बात आ गई है तो इसका थोड़ा ये भी वर्णन देख लेते हैं कि देखिए एक राजा हुए, नाम क्या था उनका, भूपत सिंह भाटी राजा थे, नाम था भूपत सिंह भाटी, भूपत सिंह भाटी। देखिए कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण की 9वीं पीढ़ी के वंशज थे, 9वीं पीढ़ी। अब देखिए 9वीं पीढ़ी, जो मथुरा के अंदर यादव वंश था, वो देखिए करौली, दौसा इस साइड जो है आकर जो अलग अलग भाग में रहने लगे। कुछ जो भाटी थे वो क्या है, पंजाब के अंदर हनुमानगढ़ के ही नज़दीक हैं। जैसे ही पंजाब बॉर्डर स्टार्ट होती है थोड़ा सा आगे बठिंडा है, भाटी राजा थे, उनके अंदर से एक राजा भट्टी था, ठीक है। भट्टी राजा यादव वंश का जो था वो जाके उन्होंने क्या किया, एक शहर बसा दिया, उसका नाम क्या था, बठिंडा। बठिंडा शहर बसाया, किला है वहाँ पर भी। उसके बाद उस किले पर बहुत ज़्यादा आक्रमण होने लग गए, आक्रमण होते थे, बहुत ज़्यादा विदेशी आक्रमण भी होते थे। तो इन्होंने तंग आकर क्या किया, बठिंडा छोड़कर वो यहाँ आए हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उन्होंने बटनेर दुर्ग की जो है स्थापना की थी। बटनेर दुर्ग बनवाया था, बटनेर दुर्ग बनवाया और बटनेर नगर की भी स्थापना कर दी। बटनेर किला भी यही है और बटनेर नगर की भी स्थापना कर दी। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम जो है वो बटनेर ही था, तो बटनेर नगर की भी स्थापना कर दी। अब देखिए अगर बात की जाए बटनेर, इसका जो है निर्माण कब करवाया गया था, तो बटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी के अंदर जो है मिलता है। बटनेर दुर्ग का निर्माण 285 के ईस्वी के अंदर मिलता है। लेकिन इसके अंदर देखिए एक शिलालेख लगा हुआ है, सरकार द्वारा एक शिलालेख लगाया गया है, उसके अंदर इसको 295 ईस्वी दिखाया गया है, 295 ईस्वी जो है वो लिखा गया है। उसके बाद भूपत सिंह भाटी का समय बीतता है, आगे जो राजा आते हैं वो है अभय सिंह भाटी। अभय सिंह हैं, देखिए अभय सिंह हैं जो राजा बने। इन्होंने क्या किया, इस किले का जो है वो पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण जो है इन्होंने करवाया था इस किले का, ठीक है। ये भी एक राजा हुए थे यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर जो है राज किया था। और हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल देखिए, नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा ही अपना एक पड़ोसी देश है जिसका नाम मैं इतना ही लिखूंगा सिर्फ, पाक, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी हरकतें कुछ ऐसी है कि इसका नाम लेना भी अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान, इसके अंदर सुना होगा अमरकोट, अमरकोट जानते हो अमरकोट को, रामदेव जी को सासरो अमरकोट ही हो भाई। तो अमरकोट
यहाँ तक जो है वो बाटी राजाओं की जो है, बटनेर की जो है सीमा थी, यहाँ तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद देखिए इस किले के अंदर जैन मंदिर भी बने हुए हैं, एक जैन मंदिर बना हुआ है, एक शिव मंदिर बना हुआ है बहुत पुराना, और उसके अलावा मामा भांजा की 2 दरगाहें भी बनी हुई है। और एक मुख्य बात यह है कि 500 वर्ष पुराने, इससे भी अधिक पुराने हैं भी, जाल के वृक्ष हैं। सर्वाधिक जाल के वृक्ष जालोर में मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जाल के वृक्ष जो हैं वो 500 साल से भी अधिक पुराने हैं। हनुमानगढ़ जिले की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए हनुमानगढ़ जिला 1994 के अंदर ये ज़िला बना था। बनते ही क्या हुआ, 1995 के अंदर क्या हुआ, घग्गर नदी अपने उफान पर आ गई और यहाँ पर क्या हुआ, बाढ़ आ गई। ज़िला बना ही था और तत्कालीन ही 1 वर्ष बाद ही इसके अंदर बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी उस समय पे। तो देखिए 95 के अंदर बाढ़ आ गई। फिर उसके हम बात करते हैं हनुमानगढ़ का नाम प्राचीन क्या था, बटनेर। बटनेर से हनुमानगढ़ कब पड़ा, हनुमानगढ़ कैसे पड़ा, कब पड़ा। देखिए बीकानेर रियासत के राजा थे सूरत सिंह, साम्राज्यवादी नीति लेकर चले थे। क्या हुआ, सूरतगढ़ के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, सूरतगढ़ अनूपगढ़ के बीच में भी पड़ता था जी। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था, इसको बोलते थे चुंगेर। क्या हुआ, सन 1800, अब देखिए 1800 कोई 5 भी बोल देता है, कोई 4 भी बोलता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सन 1804 ही है ये। सन 1804 के अंदर सूरतगढ़ के ऊपर इन्होंने क्या है, चढ़ाई कर दी। सूरतगढ़ का जैसे नाम यहाँ बोलते थे इसको चुंगेर। सूरत सिंह आए, इन्होंने आके यहाँ पर अपना अधिकार किया, इसका नाम रख दिया अपने नाम के ऊपर सूरतगढ़। देखिएगा सूरतगढ़ किस जिले में पड़ता है, श्री गंगानगर। और गंगानगर की मुख्य बात है तकरीबन तहसीलें, और जो गंगानगर खुद ज़िला है उसका नाम किसके आधार पे है, राजाओं के नाम के ऊपर आधार है। अनूपगढ़ अनूप सिंह, गंगानगर गंगा सिंह, सूरतगढ़ सूरत सिंह, तो उनके आधार पर ही नाम रखे गए हैं, राजाओं के आधार पर राजा ने नाम रखे थे। तो इसी प्रकार 1804 के अंदर क्या हुआ, सूरत सिंह आक्रमण करते हैं और सूरतगढ़ पर अपना अधिकार करके, और इसका नाम सूरतगढ़ रखते हैं चुंगेर क्षेत्र पर। फिर क्या हुआ, इन्होंने उसके बाद प्रयास किया 1805 ईस्वी को। 1805 ईस्वी को वो क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं बटनेर पर। अब उस समय किसका अधिकार था, चायलों का अधिकार था। आक्रमण किया, अपने अधिकार में कर लिया, और उसके बाद क्या देखा, उस दिन वार था, मंगलवार। बाबा के बड़े तगड़े भगत थे, हनुमान जी के भगत थे, उन्होंने देखा भी अपने नाम के ऊपर तो क्या कर दिया, सूरतगढ़ रख दिया। अब क्या किया जाए, इसका नाम क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, बटनेर का नाम बदल के क्या रख दिया, हनुमानगढ़। यहाँ पर एक मंदिर की भी स्थापना की गई थी भी, हनुमान जी की। जैसे ही आप बटनेर दुर्ग में एंटर करोगे बिल्कुल सामने मंदिर दिखाई देता है। लेकिन देखिए वहाँ पर जो मंदिर बना है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है, वो अलग है। रियल मूर्ति यहाँ लगी हुई है मंदिर के एक साइड, बाहर की साइड नीचे कोने में, जहाँ एक साइड में एक बेरी का पेड़ भी लगा हुआ है। रियल मूर्ति वो है, लेकिन वहाँ लोग बहुत ही कम पूजा करते हैं। फिर काफ़ी मजबूत किला है, बटनेर का किला काफ़ी मजबूत किला है। देखिए तैमूर, जानते हो आप सब, तैमूर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। क्या नाम था आत्मकथा का, तुजुक-ए तैमूरी। इन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। आक्रमण भी किया था अभी, यहाँ पर आक्रमण किया था, तब इन्होंने इस किले को देखा था। तो इन्होंने क्या कहा, मैंने इतना मजबूत
और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। बटनेर दुर्ग को कहकर देखकर इन्होंने कहा था कि मैंने इतना मजबूत किला और इतना सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। सबसे प्राचीन ईंटों का किला है भी ये, ईंटों से बना हुआ सबसे प्राचीन किला है। फिर देखिए कुछ एक हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भी जो सभ्यता स्थल की हम बात कर रहे थे, जैसे एक सभ्यता स्थल है कालीबंगा, ठीक है, और इसके अलावा एक है रंग महल, ठीक है, और एक मुंडा गांव भी है भी, ठीक है, एक मुंडा गांव भी है। कालीबंगा सभ्यता स्थल की बात करते हैं। देखिए वर्ष पुरानी तो 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व की जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र है। और यहाँ पर एक साइट म्यूजियम बना हुआ है, साइट म्यूजियम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक नरकंकाल भी है, म्यूजियम बना हुआ है, सभ्यता के हिसाब से देखने के लायक भी है भी। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। और कालीबंगा सभ्यता स्थल है, देखिए संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ पर जैसे काली चूड़ियाँ वगैरह भी और कुछ और भी अवशेष मिले हुए हैं। इसी प्रकार खनन की बात करें तो देखिए इसका जो खनन हुआ था 1961 से प्रारंभ हुआ था और 1961 से लेके 1969 तक जो है इसका खनन चला था। इसके अंदर 2 आदमी मुख्य थे, एक तो थे बीबी लाल, एक तो बीबी लाल थे और दूसरे कौन थे, दूसरे थे बीके थापर, दूसरे थे बीके थापर। एक बीबी लाल थे और बीके थापर थे। कब चला था? 1961 से 1969 तक चला था भाई। लेकिन एक मुख्य बात यह भी मिलती है कि इसकी सर्वप्रथम खुदाई कब हुई थी। सर्वप्रथम खुदाई की बात आए तो 1952 के अंदर हुई थी भी। सर्वप्रथम खुदाई की बात आए तो 1952 के अंदर हुई थी। अगर नेतृत्व पूछा जाए तो यहाँ नेतृत्व किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने जो है इनका नेतृत्व किया था। और यहाँ दूसरी बार जो खुदाई का नेतृत्व पूछा जाए तो बीबी लाल ने और बीके थापर ने किया था। और 1952 के अंदर जो खुदाई हुई थी, सर्वप्रथम खुदाई, उसके अंदर अमलानंद घोष जो हैं इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद में नंबर 2 आती है रंग महल की सभ्यता। देखिए मुख्य चीज़ मिलती है कुछ है, ठीक है। इसके अंदर उत्खनन हुआ था, उस टाइम थे डॉक्टर हन्नारीड, डॉक्टर हन्नारीड थे। और इसका जो खनन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1952 से 1954 तक सर्वप्रथम खनन जो है इसका खनन किया गया था। और हन्ना रेड्डी ने जो है इनका जो मुख्य नेतृत्व किया था। और मुख्य रूप से यहाँ की बात की जाए तो एकमात्र सभ्यता है जहाँ पर शिष्य और गुरु की प्रतिमाएं मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं मुख्य जो है। और इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन जलाशय के भी कहते हैं भी कुछ स्रोत मिले हुए हैं। तो ये है हमारी जो रंग महल सभ्यता और साथ में कालीबंगा सभ्यता। देखिए साइड म्यूज़ियम भी बना हुआ है और आप जाकर भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया जगह बनी हुई है। पूरे बड़े बड़े टीले बने हुए हैं, खुदाई कर करके बना रखे हैं इन्होंने। वो पूरे मतलब नगर की परियोजना वगैरह सब कुछ हो जो है उसके अंदर दिखाई देता है। बात करें कालीबंगा रंग महल, मुख्य रूप से एकमात्र नदी है हनुमानगढ़ की, उसके किनारे पर ही हनुमानगढ़ शहर है और जो है ज़िले के अंदर से ही पूरी नदी निकलती है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ ज़िले की एकमात्र नदी है। इसके अलावा यहाँ पर एक नहर भी निकलती है भी, क्या नाम है? IGNP नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसकी नहर यहाँ से निकलती है, जिसको इंदिरा गांधी फीडर नहर जो है बोला जाता है। फिर तहसील है यहाँ की नौहर,
एक हनुमानगढ़ ज़िले की नोहर तहसील है। ठीक है, इसके जो नोहर तहसील है, इस तहसील के अंदर राठी गाय देखिए, राठी गाय अगर पूछा जाए राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? अगर पूछा जाए राजस्थान की कामधेनु, और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिले तो उसके अंदर होगा राठी गाय। राठी गाय को ही राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और राठी गाय का प्रजनन केंद्र जो है, प्रजनन केंद्र बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? नोहर तहसील के अंदर बना हुआ है ये प्रजनन केंद्र। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर जो एक कस्बा पड़ता है तलवाड़ा, तलवाड़ा कस्बा है, नाम है, एक तो तलवाड़ा झील है, एक तलवाड़ा खुर्द है, दो नाम है। तलवाड़ा झील कहा जाता है कि यहाँ पर पुरानी एक मीठे पानी की झील हुआ करती थी, फिलहाल वहाँ पर कोई झील नहीं है ऐसी, ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि तलवाड़ा के अंदर एक मीठे पानी की झील थी, जिसके कारण इसका नाम तलवाड़ा झील था। और एक छोटी सी बात ये भी मिलती है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो है युद्ध हुआ था तलवाड़ा झील के किनारे। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध लड़ा गया था। फिर इसके बाद जो IGNP नहर है, ये जो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद जो पहला हेड आता है वो है मसीता वाली हेड। कभी भी हनुमानगढ़ आने का आपका दिल करे, हनुमानगढ़ आओ तो IGNP नहर के अंदर मसीता वाली हेड है, वो अवश्य देख के जाना। ज़बरदस्त हेड है, काफ़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकलता है। इतना ज़बरदस्त बहाव है कि कहते हैं लोग कि वहाँ पर अगर ईंट भी फेंक दी जाए तो वो ईंट भी तकरीबन 10 मिनट वहाँ पर पानी के ऊपर तैरेगी, नीचे नहीं डूब सकती। इतना बहुत तेज़ स्पीड से वहाँ जो है, बहुत गति से पानी चलता है। तो राजस्थान के अंदर एंटर करने के बाद पहला जो हेड आता है वो है मसीता वाली हेड। अगर पूछा जाए कि IGNP नहर राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो उस गांव का नाम है खाराखेड़ा गांव है, जहाँ से IGNP राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इसी के साथ देखते हैं राजस्थान हनुमानगढ़ ज़िले की एक और तहसील जिसका नाम है संगरिया। अगर पूछा जाए संगरिया तहसील का संबंध किससे है, तो सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पर। और हमारे एक संत हुए थे, क्या नाम था? स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद जो हैं वो यहीं के थे। और सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय यहाँ पर बना हुआ है। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय जो है वो बना हुआ है। और मुख्य बात ये है कि इस संग्रहालय की नींव रखने वाले और स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे? स्वामी केशवानंद जी थे। ठीक है, एक शिक्षा नगरी के रूप में संगरिया ने अपनी अलग पहचान बनाई है। ठीक है, और हनुमानगढ़ के अंदर शिक्षा नगरी के अंदर बहुत बढ़िया योगदान दिया है संगरिया तहसील ने, जहाँ पर आज सर छोटू राम संग्रहालय है। शिक्षा संत थे हमारे, शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी हैं, इन्होंने स्थापना करवाई थी छोटू राम संग्रहालय की। उसके बाद देखिए नोहर तहसील की बात चल रही थी, इसके अंदर
बता दिया। राठी गाय का जो है प्रजनन केंद्र बना हुआ है। इसी के साथ देखिए नौहर तहसील के अंदर एक पूरे भारत में प्रसिद्ध है, यूपी, एमपी, बिहार, हर तरफ से जो है लोग आते हैं और वो आते हैं कहाँ पर, गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी नाम सुना होगा। देखिए लोक देवताओं में एक मुख्य है और फिर पूछा जाए तो पंच पीरों के अंदर आते हैं गोगा जी। पंच पीर जो हैं उनके अंदर से एक पीर हैं जो वो किसको बोला जाता है, गोगा जी हैं। ठीक है। इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है गोगा मेड़ी के अंदर बना हुआ है। मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी के अंदर हैं। गोगा नवमी को जो है मेला लगता है और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। क्यों? 1 महीने चलता है भी, 1 महीने चलता है। बड़ा ही आकर्षण का केंद्र होता है। हर नस्ल के अलग अलग नस्ल के ऊँट आते हैं, नागौरी, और हर नस्ल के जो है बैल आते हैं। यहाँ पर गायें भैंसें काफ़ी बिकती है, ऊँट बहुत आते हैं, बैल आते हैं। ठीक है। तो ये जो है पशुधन के हिसाब से भी एक बहुत बढ़िया मेला है। पशु मेले के हिसाब से भी अपना एक मुख्य स्थान रखता है। तो ये मेला अगर पूछा जाए तो कहाँ लगता है, नौर तहसील के अंदर, जहाँ पर गोगा मेड़ी है। गोगा मेड़ी गोगा जी की जो है समाधि है। गोगा जी की जो है समाधि है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हनुमानगढ़ टाउन। हनुमानगढ़ टाउन जो शहर है वहाँ पर बस स्टैंड जो है उसके बिल्कुल नज़दीक गुरुद्वारा बना हुआ है और गुरुद्वारे के नज़दीक ही एक मंदिर या एक दरगाह है शिला पीर की, जिसको शिला माता या शिला पीर भी कहते हैं। शिला माता या शिला पीर दोनों कहा जाता है। मुस्लिम जो है शिला पीर बोल देते हैं, हिंदू शिला माता बोलते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए लोगों की मान्यता है कि शिला माता यहाँ पर किसी प्रकार का चर्म रोग हो, मस्तिल जो होते हैं ये अगर हमारे कहीं अनैच्छिक जगह निकल जाते हैं, ठीक है, तो उनको ठीक करने के लिए लोग यहाँ की धोक बोलते हैं। और फिर शिला माता जो है एक शिला बनी हुई है और उस सही शिला को जो है पतासे और दूध और कच्ची लस्सी से जो है वो धोया जाता है, जिससे ठीक हो जाए तो वो धो के आते हैं। और मान्यता देखिए ये है दोस्तों कि घग्गर नदी जो है इसके अंदर बहकर ये जो है शिला आई थी। बड़ी शिला है भी काफ़ी, तकरीबन ये मानिए 5-6 फुट लंबी और 3-3.5 फुट चौड़ी शिला है। बड़ी शिला है काफ़ी। और ये कहते हैं कि ये तैर कर आई थी घग्गर नदी के अंदर। फिर एक हनुमानगढ़ ज़िले का कस्बा है बल्लू। बल्लू के अंदर ब्रह्माणी माता का मंदिर है या ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है। माता का मंदिर है, बहुत ही आस्था का केंद्र बना है। ठीक है। इस मंदिर के अंदर चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला भरता है भी। ठीक है। हनुमानगढ़ जिला, इसी की एक तहसील बताया था मैंने रावतसर। देखिए रावतसर, अब पूछा जाए कि रावतसर नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर जो है रावतों का अधिकार था या यूँ कह लीजिए रावतों का शासन था, उनके अधीन था, इसके कारण इसका नाम जो है वो रावतसर पड़ा। देखिए अब तो काफ़ी ये विकसित होने लगा है, लेकिन इसकी मुख्य समस्या थी सेम समस्या शहर के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेम थी। जो है धरती से जो है अम्लीय जो पानी है ऊपर आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण पानी खड़ा रहता है, सेम की समस्या पैदा हो जाती है, जो ना तो कृषि होने देती है और ना जो है भवनों को, मकानों को जो है वो ढंग से रहने देती है, उनको भी खराब कर देती है। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको क्षेत्रपाल भी कहते हैं और क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। क्षेत्रपाल मंदिर बना हुआ है।
देखिए मंदिर की मुख्य बात देखें तो यहाँ इस मंदिर के अंदर 1500 वर्ष पुराने क्या मिलेंगे, जाल वृक्ष के पेड़ मिलेंगे। जाल वृक्ष जो है इसके पेड़ मिलते हैं यहाँ पर, 1500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए राउसर के अंदर ही एक गांव पड़ता है दन्नासर। दन्नासर के अंदर एक चक है किंकरिया। किंकरिया जी, यहाँ पर क्या है, ये एक चक बना हुआ है, गांव है छोटा सा, और यहाँ पर कुंवर केसरा जी का मंदिर है, मुख्य मंदिर है भाई ये। ठीक है, मंदिर कोई ज़्यादा बड़ा भव्य मंदिर वैसे नहीं बना हुआ, क्योंकि एक ये लोक देवता है और सद्भावना के प्रतीक है, जिसको देखते हुए और एक अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, रीति रिवाज की आस्थाओं के हिसाब से यहाँ पर एक मिट्टी का जो है एक चौक सा बना दिया जाता है, और उस चौक को जो है अपने बनाया हुआ है, और उसको गाय के गोबर से जो है उसको लीप कर और पूरी तरीके से उसको जो है तैयार किया गया है। ये वहाँ का जो है कुंवर केसरा जी का मंदिर है। ये एक राजस्थान के लोक देवता भी हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता है। इनके अलावा इनका दन्नासर जो गांव है उसके अंदर और भी कई जगह जो है इनके और भी बड़े बड़े जो है मंदिर हैं भाई। ठीक है, काफ़ी मान्यता है इसकी हनुमानगढ़ ज़िले में। इसके अलावा चूरू, तारानगर, सरदार शहर, इन तहसीलों और ज़िलों के अंदर भी काफ़ी मान्यता है। फिर नेक्स्ट एक तहसील पड़ती है, बिल्कुल लास्ट तहसील है, जो तहसील का नाम है बादरा तहसील। देखिए कुछ विशेष नहीं है, लेकिन मुख्य बात क्या है, बादरा तहसील जो है हरियाणा के टच के अंदर आती है। हरियाणा जो है राज्य, उसकी सीमा स्पर्श करती है। इसी के कारण क्या हुआ, यहाँ की बोली जो है वो खड़ी बोली होगी। बोली जो है राजस्थानी और हरियाणवी, राजस्थानी और हरियाणवी बोली जो है मिक्स है, खड़ी बोली हो गई है। इसी के साथ वहाँ का रहन सहन, पहनावा, बोली चाली के अंदर जो है वो मिश्रण झलकता है उनका, और वो उनकी जो है कुछ संस्कृति ये हरियाणा की जो कुछ संस्कृति है वो उसके अंदर झलकती है। फिर हनुमानगढ़ की एक तहसील पीलीबंगा, ज़्यादा मुख्य तो नहीं है, लेकिन प्राचीन हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक प्राचीन ईंटों का बना हुआ कुआं मिला है भी, सभ्यता के रूप में एक प्राचीन ईंटों का बना हुआ कुआं मिला है। फिर एक तहसील है टिब्बी, फिलहाल उप तहसील के रूप में कार्यरत है ये टिब्बी। ठीक है, टिब्बी तहसील की मुख्य बात की जाए तो ये हरियाणा के सिरसा ज़िले का अंग था। हरियाणा के सिरसा ज़िले का एक छोटा सा परगना था भी, जिसको क्या किया गया, बाद में जो बटनेर हनुमानगढ़ का जो शासक था, ठीक है, जिनके अधीन था, उनको ये एक उपहार के तौर पर दिया गया था। ठीक है, और इसके अंदर कुछ मुख्य तो नहीं है, एक छोटी सी गढ़ी बनी हुई है टिब्बी तहसील के अंदर, जहाँ पर वर्तमान में पुलिस थाना जो है वो चल रहा है। देखिए संगरिया तहसील की एक बात रह गई थी। संगरिया तहसील वैसे तो कोई खास मुख्य मंदिर नहीं थे यहाँ पर। अभी कुछ वर्ष के अंदर एक मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक बाबा रहते हैं भी, नाथ जी हैं, शीतलनाथ कहते हैं। बाबा बोलते नहीं है भाई, ना बाबा बोलते हैं ना बाबा कुछ करते हैं। क्या करते हैं, सुबह नहाते हैं, काला लंगोट बांधते हैं, और उसके बाद वही राख के अंदर लिट के पूरी भस्म लगा के शरीर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब बाबा या तो बोलते नहीं थे और कुछ करते नहीं थे, और जब किया तब क्या किया, काली और भैरव का मंदिर बना दिया। काली और भैरव का मंदिर बनाया, जो बनाया मंदिर कितना बनाया, 21 मंजिला। कितना हो गया, टावर से भी बहुत ऊंचा हो गया। 21 मंजिला जो है मंदिर का निर्माण कर दिया, और जो भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। अब ऊंचा मंदिर ये मत मान लेना कि भी सबसे ऊंचा मंदिर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मंदिर की ऊंचाई वो क्या है, स्थल के हिसाब से। जमीन यहाँ से है तो यहाँ पर से इन्होंने 21 मंजिल उठाया है।
ना कि कोई पहाड़ी के हिसाब से आप बोल दो कि जी पुष्कर के अंदर सावित्री माता का मंदिर है वो बहुत ऊंचा है, इससे भी ऊंचा है। नहीं, यहाँ स्थल की बात हो रही है, स्थल से लेकर ऊंचा, मतलब कि अगर कोई पहाड़ी के ऊपर मंदिर है तो वो भी किस अगर मंदिर ऊंचा हो तो ऐसा कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, तो भारत के अंदर सबसे ऊंचा मंदिर स्थल के आधार पर, मतलब स्थल से उठा हुआ मंदिर जो है, भारत के अंदर सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है तो उसका नाम कौन सा आएगा, संग्रिया तहसील के अंदर काली भैरव मंदिर है जो शीतलनाथ जी ने बनवाया है। वहाँ पर शीतलनाथ ने अपने नाम पे जो है एक धूना भी बनाया हुआ है, एक धूना बना हुआ है उनके नाम पे। ठीक, जिला काफ़ी छोटा था, धीरे धीरे प्रगतिशील हो रहा है हनुमानगढ़। इसी के साथ देखिए हनुमानगढ़ ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, इसी कारण देखिए क्योंकि पहले ज़िला कौन सा था, गंगानगर, श्री गंगानगर पहले ज़िला था। ठीक है, जो भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई वो कहाँ हुई, गंगानगर, गंगानगर इको बना वहीं स्थापित हुई। उसके बाद में हनुमानगढ़ अलग हुआ तो इस ज़िले का नाम कहाँ आता है, सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाला ज़िला, औद्योगिक इकाइयों वाला ज़िला कि सबसे कम जो है औद्योगिक इकाई है इस ज़िले के अंदर। फिर राजस्थान आपको पता ही है मरुस्थल जो है, तो 12 ज़िले जो है मरुस्थली ज़िले हैं, 12 मरुस्थलीय ज़िले हैं। उनके अंदर अगर पूछा जाए हनुमानगढ़ का कौन सा स्थान है तो 12वां स्थान दिया गया है। 12 मरुस्थल ज़िलों के अंदर जो है हनुमानगढ़ को 12वां स्थान दिया गया है। फिर आईजीएनपी नहर, इसके बारे में एक बात रह गई थी कि देखिए आईजीएनपी नहर का प्राचीन नाम, पुराना नाम पूछे तो क्या था, राजस्थान नहर। राजस्थान नहर, कोई राज कनाल भी बोलता था, लेकिन राजस्थान नहर जो है इसका प्राचीन नाम था। फिर क्या हुआ, 3 नवंबर 1984, 3 नवंबर 1984 को क्या हुआ, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया इसका नाम, और यहाँ से इसको जो है इंदिरा गांधी नहर कहा जाने लगा। फिर देखिए राजस्थान के अंदर क्या हुआ, सन 2015 के अंदर थोड़ा सा जो है पशु पक्षियों के अंदर कुछ जिम्मेदारियां अलग अलग ज़िले के अंदर जो है वो दी गई। जैसे कि ज़िला वन्य पशु पक्षी के अंदर जो है क्या हुआ, ज़िला वन्य पशु पक्षी के अंदर क्या हुआ, पशु पक्षी जो हैं वो घोषित किया गया, कब, 2015 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हनुमानगढ़ ज़िले का जो एक पक्षी निर्धारित किया गया, हनुमानगढ़ ज़िले का पक्षी अगर पूछा जाए इसके अंदर कौन सा है तो इसका नाम है छोटा किलकिल। ये जो है जिला वन्य पशु पक्षी के अंदर जो हनुमानगढ़ को जो पक्षी मिला है वो कौन सा है, वो छोटा किलकिल है जो हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर देखिए इसके अलावा हनुमानगढ़ ने अपना काफ़ी योगदान भी दिया है, भी काफ़ी प्रगति पर हैं। और इसके अलावा इसके अंदर बात करें तो चावल और कपास, और इसके अलावा हो गया चावल हो गया, कपास हो गया, अमरूद हो गया, इनके अंदर जो है हनुमानगढ़ ज़िला अग्रणीय है, अपना एक मुख्य स्थान भी रखता है। इसी के साथ इसके अंदर जैसे किन्नू वगैरह भी होते हैं, भी किन्नू माल्टा इनकी भी खेती की जाती है। और कृषि के औजार, नवीनतम मुख्य औजार जो हैं वो भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर काफ़ी नवीनतम रूप से तैयार किए जाते हैं।
तो ये था दोस्तों हमारा हनुमानगढ़ ज़िला। नेक्स्ट वीडियो में जो भी ज़िले होंगे उनके बारे में हम देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये आज मेरी तरफ से मेरे सभी विद्यार्थियों को और सभी हमारे जो ज़िले के निवासी हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि आज हमारे ज़िले को बने हुए 26 वर्ष हो चुके हैं। थैंक यू।